मध्य प्रदेश में भी बेटियों की शर्मनाक सौदेबाजी होती है। आज तक के खुफिया कैमरे में कई ऐसे परिवार कैद हुए जो अपनी घर की बेटियों को बेचने के लिए तैयार हैं। जगह गांव बोरखेड़ी, मध्य प्रदेश। नाम विजय, धंधा बहन की सौदेबाजी। हम पे किसके नाम एग्रीमेंट? खुफिया कैमरे में बेनकाब हुआ ये चेहरा विजय नाम के सौदागर का है। वही विजय जो अपनी ही बहन की सौदेबाजी करते हुए खुफिया कैमरे में कैद हुआ। दरअसल बोरखेड़ी गांव में हमारी मुलाकात विजय नाम के इस सौदागर से हुई। थोड़ी देर की बातचीत में विजय हमारे सामने खुलकर बात करने लगा। विजय ने बताया कि वो 1 महीने के लिए अपनी 16 साल की बहन को बेचना चाहता है। बहन के सौदे के बदले विजय ने 3 लाख रुपए की डिमांड की। सबसे शर्मनाक सौदेबाजी का सच अब सुन लीजिए। वो कितने साल की है? 16 साल। 16 साल की लड़की। काम सब बढ़िया करेगी, व्यवस्थित नाटक वाटक काम में। चाहे आप 4 काम कराओ या 5 काम कराओ, नाइट नहीं रुकेगी। नाइट रुकेगी, 1 रात रुकेगी किसी के पास सिंगल आके। तो क्या आप लिखत पढ़त करेंगे? लिखत पढ़त तो होगी ना। क्या होगी? किस एग्रीमेंट होगा स्टाम्प पे। हाँ अच्छा, नोटरी वगैरह कर। स्टाम्प पे किसके नाम एग्रीमेंट बनेगा? वो तो मेरे नाम पे होगा एग्रीमेंट। आपके नाम होगा? तो उसमें लड़की का नाम होगा या नहीं होगा? लड़की का नाम नहीं रहेगा उसमें। तो उसमें धनी अपन दोनों रहेंगे लेन देन में। तो नहीं, तो एग्रीमेंट पे कुछ तो लिखा होगा ना, किस लड़की के लिए कौन सा लड़की का एग्रीमेंट कर रहा है आप? वैसा नहीं लिखा है। हाँ, जैसे उसमें उधार का सिस्टम रहेगा। अच्छा। हाँ, कि आपसे मैंने उधार लिए इतने महीने के लिए। अच्छा, 1 महीने के लिए तो 1 महीने का एग्रीमेंट करेंगे। अच्छा, 1 साल का उधार है तो 1 साल का। 1 साल का। तो मेरे को 10,000 रुपये रोज की चाहिए। बोलिए आप 4 काम कराओ दिन में या 1 रात रुकवाओ। अच्छा, मैं 6,000 7,000 रुपये यही कमा रहा हूँ। हाँ, घर बैठे। हाँ, अच्छा। देख लो। तो आप ये कह रहे हो कि 3 लाख रुपया आपको चाहिए? हमारी पड़ताल के दौरान विजय अपनी 16 साल की बहन का सौदा करने को तैयार हो गया। सौदेबाजी के दौरान विजय ने जो कबूल किया वो सनसनीखेज। हमारे खुफिया कैमरे में बेटियों की सौदेबाजी का शर्मनाक सच कैद हुआ। पहला खुलासा हुआ कि विजय अपनी बहन का सौदा करने को तैयार है। दूसरा खुलासा कि 30 दिन के लिए बहन का रेट 3 लाख रुपए बताया। तीसरा शर्मनाक सच ये बताया कि 3 लाख के बदले कुछ भी करने की छूट ले लो। और चौथा खुलासा सौदा होने पर एक एग्रीमेंट करने की बात बताई। ये खुलासे रोंगटे खड़े कर देते हैं। जहां एक भाई अपनी बहन की कीमत लगाता है, बोली लगवाता है, ऐसा ही घिनौना सच हमारे खुफिया कैमरे में दूसरे बाजार में भी कैद होता है। जगह है गांव बरदिया, मध्य प्रदेश। नाम है बबलू, धंधा बेटियों का दलाल। ये चेहरा बबलू दलाल है जिसका धंधा है नाबालिग बच्चियों का बाजार लगाना। बरदिया गांव में बबलू दलाल मिलता है। बातचीत के दौरान बबलू डिमांड के हिसाब से लड़कियां सप्लाई करने को तैयार होता है। खुद के घर की लड़कियां या बाहर की लड़कियां? अपनी यही की परिवार की सर। परिवार की। तो किस एज की लड़कियां हो जाएगी? किस उम्र की हो जाएगी? हो जाएगी 15 के लड़की। 15-16 साल की, 14 साल की लड़कियां कितनी लगती है? 4-5 मिल जाएगी। 4-5 मिल जाएगी। ये लड़की कौन है जिसे आपने अभी मिलवाया? ये अपने घर की फैमिली है, परिवार में। परिवार में। खुफिया कैमरे पर दलाल बबलू कबूल करता है कि बाजार में 15 नाबालिग मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ 5 ही सौदे के लिए तैयार है। सवाल ये कि बच्चियां किसकी हैं? तो दलाल बबलू ने दावा किया कि सभी लड़कियां उसके परिवार की हैं। मतलब बरदिया गांव में भी बेटियों का बाजार लग रहा है। जगह पिपलिया जोधा गांव, रतलाम, मध्य प्रदेश। नाम किरण उर्फ नेहा, धंधा बेटियों की सौदेबाजी। हमारी तहकीकात के दौरान किरण उर्फ नेहा बेनकाब, जो 2 लाख रुपए में अपनी बहन की बेटियों को बेचने के लिए तैयार हो गई। किरण उर्फ नेहा की सौदेबाजी का सच सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कौन है? मेरी सिस्टर की। अपनी सिस्टर की? मेरी खुद की सिस्टर की। अच्छा, उस लड़की के माँ बाप को देना है या आपको देना है? मेरे। मुझे कितना है? जिस लड़की को आपने दिखाया आपकी अपनी बहन की बेटी है ना? हाँ, मेरी सिस्टर। तो इस लड़की का मुझे कितने देने पड़ेंगे? महीने के 2 लाख। 2 लाख रुपये। लड़की के माँ बाप ने कोई ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत किया तो? नहीं, कुछ भी नहीं।
अच्छा, यहाँ जो आप देंगे एग्रीमेंट करेंगे तो किस पे, स्टाम्प पेपर पे होता है या सादे कागज पे करते हैं आप? स्टाम्प पे हो जाए आपको दिक्कत? स्टाम्प पे हो जाएगा ना। बातचीत के दौरान किरण ने बताया कि 2 लाख के बदले वो अपनी बहन की बेटी को बेच देगी। किरण ने खुफिया कैमरे पर कबूल किया कि बच्ची के माँ बाप को सौदेबाजी की जानकारी है, यानी माँ बाप की मर्जी से बेटी का सौदा हो रहा है। सवाल है कि मध्य प्रदेश में बेटियों की सौदेबाजी का बाजार लगाए सौदागर बैठे हैं, लेकिन पुलिस और सरकार आंखें मूंद कर बैठी। मोहम्मद हिजबुल्लाह, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। रंजना जी, क्या हो सकता है इसमें? मतलब हमने ये स्टोरी दिखाई, आपने भी पुलिस की प्रतिक्रिया सुनी कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि हम समय समय पर रिएक्ट करते हैं, हम समय समय पर एक्शन लेते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता को भी काफी लंबा संघर्ष इसके लिए करना पड़ता है। लेकिन देखिए, चाहे फीमेल इन्फेंटिसाइड हो, यानी कि छोटी बच्चियों को जब जिस तरीके से मार दिया जाता था जन्म लेते ही, उस पर भी अंकुश लगा। सती प्रथा जो पुरानी थी उस पर अंकुश लगा। हम बाल विवाह पर अंकुश की भी कुछ हद तक बात कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर ऐसी उदासीनता क्यों? क्या निकलेगा? कैसे ठीक होगा ये? देखिए, मेरा तो उस समय भी सुझाव, जब मैं जो सेंट्रल कमेटी मॉनिटर कर रही थी उसमें भी था, और आज भी मेरा ये सुझाव है कि सबसे पहली बात कि ये जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनी है वो कभी कभी एक्शन क्यों लेती है? जब ये धंधा दिन रात चल रहा है तो वहां पर एक विजिलेंस के तौर पर ये क्यों नहीं वहां के पुलिस अधिकारी इस तरह की व्यवस्था करते हैं कि जिन गांव से, और ये इंगित है गांव, ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं है इन गांव के बारे में, कोई भी पड़ोस का गांव बता देगा कि उस गांव की लड़कियों को लोग बेच रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो वहां पे लगातार एक विजिलेंस के तौर पर रहना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज देखिए, जाती कहाँ है ये लड़कियां? ये जाती हैं ब्रॉथल्स में, ये जाती हैं सेक्स वर्क के लिए। तो इस तरह की लड़कियों के लिए एक ही तरीका है कि जो बायर्स ऑफ सेक्स हैं, देखिए स्वीडन वगैरह, ये जो तमाम ऐसे कंट्रीज थे जहां की ये काम बंद हुआ। क्यों बंद हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि जब ऐसे लड़कियां वहां पे होती है, लड़कियों को की पकड़ धकड़ होती है, ना तो ट्रैफिकर गिरफ्तार होता है। तो आप बताइए कितने ट्रैफिकर गिरफ्तार हुए हैं आज तक? कहाँ है लिस्ट उनकी कि इनको गिरफ्तार करके? कितने परिवार वाले आज तक गिरफ्तार हुए जिन्होंने बच्चियों को बेचा है? कहने के लिए वो सब बातें हम लोग आज भी उठा रहे हैं और पहले भी उठा रहे थे। और आपकी इन्वेस्टिगेशन टीम को बधाई कि उन्होंने सच में अंदर जाके और एकदम ये बातें जिस तरह से होती हैं उनको रिकॉर्ड करके वो लोग लेकर के आए। ये बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन साथ साथ में अगर हमारे यहाँ एक कानून बनता है, जिसकी मैं आज, अगर कोई हमारे कानून बनाने वाले लोग सुन रहे हैं और जो कि आपका कार्यक्रम अक्सर सुनते हैं लोग, तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप ऐसा कानून बनाइए जिसमें बायर्स ऑफ द सेक्स, जो मार्केट में जाके लड़कियां खरीद रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पर रोक। तो आपको बाजार को बंद करना पड़ेगा। एक तो वो एक सिरे से ये काम शुरू हो, एक कानून ला करके आप इस सेक्स के बाजार में जो पुरुष जाके खरीदते हैं उनको बंद करिए, आप उनको गिरफ्तार करिए, उनके खिलाफ कानून। और दूसरी तरफ विजिलेंस के जरिए जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनी है उनको एक्टिवेट करिए, उनकी रिपोर्ट आइए, पार्लियामेंट पूछे इन लोगों से कि कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया। हमारी पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट जानी चाहिए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ हम लोगों ने क्या क्या किया है। और उसमें सुजाता जी, अगर महिला आरक्षण जैसे मुद्दे पर सारी पार्टियां साथ आ सकती हैं तो इस तरह के मुद्दों के लिए क्यों नहीं? वरना इन छोटी छोटी बच्चियों के लिए कौन है जिनका परिवार ही उनके साथ नहीं? आपने बिल्कुल सही कहा, और यही बात मैंने शुरुआत में भी कही कि हम सबको साथ आने की जरूरत है। और जो मुझे एक और चीज लगती है कि जो हर राज्य का बाल संरक्षण आयोग है उसको उतने अधिकार नहीं होते, चाहे आप महिला आयोग को ले लीजिए, उतने अधिकार नहीं होते कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं, आपने जो भाजपा के सांसद का बयान दिखाया उसमें वो भी इस बात को मान रहे हैं कि जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर ये ज्यादा हो रहा है। आपको मैंने याद करवाया था भीलवाड़ा में 2022 नवंबर में जो कार्रवाई करी गई, और निश्चित तौर पर इसमें हो सकता है कि वहां पर ध्यान हट गया हो क्योंकि ऐसा लगा कि इतनी सख्त कार्रवाई हुई है तो दोबारा नहीं होगी, मगर ये हुआ। इसका मतलब है कि सिस्टम में कुछ बदलाव भी लाने की जरूरत है। सिस्टम जो एग्जिस्टिंग है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है। और अभी जो शाइना जी बोल रही थी राजस्थान के बारे में, उम्मीद कर रही हूं कि अब वो नहीं बोलेंगी क्योंकि मध्य प्रदेश की बात है, क्योंकि यह राजनीति का मुद्दा
है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बच्चियों की बात हो रही है। जब बच्चियां, उन बच्चियों की बात हो रही है जो सक्षम ही नहीं है कि अपने आप का बचाव कर सके, तो आप उनको जब विक्टिम बना देते हैं। और कितनी साफ सी बात है, आप सोचिए श्वेता जी, जब वो बच्चियां घर आती होंगी, और हम जानते हैं कि सेक्सुअल प्रेडेटर्स आपके घरों में भी मिलते हैं, तो इन बच्चियों का क्या हाल उसके बाद भी किया जाता होगा, और किस तरह से इनकी मानसिक स्थिति हो जाती होगी। तो शाइना ये जी, आपकी सोच कैसे ठीक होगा? चलिए पार्टियां साथ आए इस पे, कानून किस तरीके से कड़ा हो और उस कानून पर कार्रवाई, मतलब जो अमल करना है वो कितना ज्यादा जरूरी है? देखिए, कानून का खौफ तो बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, लेकिन हम इसका लागू कैसे करते हैं, पालन कैसे करते हैं, और राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ कैसे देखें कि ऐसे अभद्र केसेस में फास्ट ट्रैक किया जाए। ये बिल्कुल कलयुग है, ये मानना पड़ेगा। और मैं बिल्कुल सहमति रखती हूँ कि हमें एकजुट इन सभी सामाजिक शोषण, जहां सामाजिक शोषण एक बच्ची के साथ होती है, एक लड़की के साथ होती है, एक बेटी के साथ होती है, एक बहू के साथ होती है, कहीं भी एकजुट हमारी आवाज उठानी पड़ेगी। और ये एक महिला का मुद्दा ही नहीं है। मैं मानती हूं कि पुरुष प्रधान मानसिकता जब तक जीवित है, वहां हम ऐसे हादसे देखते रहेंगे। इसलिए बार बार यही कहना कि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य क्या है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य यही है कि हर एक बेटी भारत की शिक्षित हो, सुरक्षित हो, आत्मनिर्भर हो। क्योंकि जब वो आत्मनिर्भर है, शिक्षित है, सुरक्षित है, और माता पिता स्वयं देखते हैं कि ये तो हमारी लक्ष्मी है घर की और बन सकती है देश की एक बहुत ही बड़ी मिसाल, तो फिर ये पूरा वातावरण बदलेगा।